जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द व्यू। मैं हूं अली रहमान। आपसे इस तर्ज के प्लेटफॉर्म से मुलाकात हो रही है। आज से तकरीबन 2.5 माह पहले हमारी मुलाकात हुई थी। रमज़ान से पहले कुछ मुलाकात हुई थी, 1-1.5 माह हुआ होगा ज़्यादा। अब आपसे मुलाकात का सिलसिला वापस जुड़ा है और ये सिलसिला हमेशा की तरह, पिछली बार की भी तरह इंशाल्लाह इस दफ़ा नए प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप लोगों के साथ हाजिर हैं। लेकिन द व्यू इंशाल्लाह जारी रहेगा पीर से बुध, रोज़ाना शाम 7 से 8 बजे आप देख सकते हैं करंट अफेयर शो। जनाब आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है, लेकिन उससे पहले मज़ेदार भी है, एक परेशान कुन भी है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, क्योंकि टॉपिक टाइटल देख के, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे, लेकिन जो बात मुझे कल के हवाले से बतानी है वो मैं चाहता हूं पहले मैं आप लोगों को बता दूं। जनाब अली स्टूडियोज हमेशा से देता आया सबके लिए सब कुछ, इसीलिए द व्यू के शो में कल भी आप देख सकेंगे इस शो के अंदर एक अहम सूरत-ए-हाल। आप भी यही सोच रहे होंगे कि आज का शो शायद इजराइल और गजा के हवाले से, इजराइल और फलस्तीन के हवाले से होना चाहिए था, गजा पर इजराइल की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं उस हवाले से होना चाहिए था, लेकिन आज का शो कोई और ही टॉपिक के हवाले से है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा भी दिल उतना ही कांपा है ये सुन के, जब अंबिया की जमीन के ऊपर हमले होंगे तो जाहिर है हर मुसलमान का दिल कांप उठेगा। जनाब इस हवाले से बड़े हकाइक लेकर, क्योंकि मैं जब इस हवाले से रिसर्च करने के लिए बैठा, मेरी फर्स्ट जो एक चीज थी कि मैंने इस पर बात करनी है वो यही थी, इसी हवाले से मैंने बात करनी थी, लेकिन ये चेंज हो गई, आज के टॉपिक चेंज कर दिया मैंने, क्योंकि जब मैं इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए बैठा ये रिसर्च बढ़ती चली गई, इसमें ज्यादा से ज्यादा हकाइक सामने आना शुरू हो गए, इसमें कुछ ऐसी चीजें सामने आनी शुरू हो गई जो कि आपको एंड ऑफ टाइम के करीब कर देती हैं। कुछ ऐसे इंकशाफात भी हैं और फिर मुझे वो निशानी तो याद है ही कि हर आने वाला ज़माना बदतर से बदतर होता चला जाएगा। क़यामत की निशानी में से एक, और मस्जिद अक्सा का शहीद होना और कि कौन हमला करेगा और कौन फतह करेगा, दज्जाल का आना, ये मामला वहां तक जा रहा है। कैसे जा रहा है ये आपको बताएंगे कल इंशाल्लाह। इसके ऊपर शायद तफसीली और काफ़ी बड़ा शो कल आपके सामने पेश हो, कुछ हक़ाइक़ बयान हो, लेकिन आज का शो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। जनाब आज हमारा टॉपिक है एक ऐसे कमीने शख्स के हवाले से, बल्कि शख्स या एक ऐसी एप्लीकेशन के हवाले से। मुझे पहले थोड़ा सा वक्त दीजिएगा प्लीज, और कहीं मत जाइएगा, मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता बात में जो आपसे कहना चाह रहा हूं उसके लिए क्या अल्फाजों का चुनाव मैं कर सकूं या क्या अल्फाजों का चुनाव मैं ना करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि यूं समझ लें कि खवातीन को छेड़छाड़ी का ये एक अहम जुर्म है और ये एक संगीन जुर्म है, ये हर गली कूचों में दिखता नजर आ रहा है। ये मामलात हरेसमेंट के बढ़ते से बढ़ते चले जा रहे हैं। वहीं अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें भी एक नई टेक्नोलॉजी आम हुई है, इसमें भी एक नई टाइप आई है खवातीन को हरेस करने की, उनको हरासा करने की, और उससे खवातीन बहुत शदीद हरासा हो रही हैं। गोया यूं कह लें कि आप बिना टच के भी रेप कर रहे हैं किसी का। ये कहते ना कि या तो आप किसी को कत्ल करके मार दो या आप उसको अपनी जबान से मार दो, बस बात यूं ही है कि इस मामले पे भी आप किसी को छू कर उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दो, या आप इस नए मुनफरिद तरीके से किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ा दो। ये आपकी खिदमत में आज हम बयान करने वाले हैं, और खुदा का वास्ता इस अमल पर अमल दरामद ना कीजिएगा, इस नई तहकीक के ऊपर जो एक कमीने शख्स ने पाकिस्तान में, पंजाब में मौजूद इस शख्स ने की है। जनाब बात कुछ यूं है कि ये वाकया पेश आया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वाकया उस एप्लीकेशन के ऊपर पेश आया है जिसके ऊपर लोग कश्मकश में रहते हैं कि भाई ये इदारा, ये चीज ही गंदी है या इस पर आने वाले लोग गंदे हैं, लोगों को बैन किया जाए या इस एप्लीकेशन को बैन किया जाए। इसी कश्मकश में हम तुल रहे हैं, लेकिन इसी कश्मकश में इस एप्लीकेशन के जरिए एक और कशमकुशा हो गई है। जनाब सुनिएगा, बात कुछ यूं है कि एक शक्ल पर नहुसत रखने वाला शख्स, ज्यादा बड़ा कुछ बुढ़ा भी नहीं है, लेकिन वो होते छोटी उम्र के हैं, लेकिन दाढ़ी शाड़ी आ जाती है। मुझे तो इसी उम्र का लड़का लगा उसके दोस्तों के हिसाब से। गिरेबान अपना खोला हुआ है, शैतानी हंसी मुंह पर सजाए हुए। चूंकि मैं एक अदाकार भी हूं तो मेरी कोशिश थी कि मैं शैतानी हंसी को किसी कैरेक्टर में डालने के शायद काबिल आ सकूं। ये शैतानी हंसी मुझ कैरेक्टर में लाते हुए भी नहीं आ पाई, इसकी अपनी नेचुरल ये शैतानी हंसी थी। जो फिटकार बरसी है इसके ऊपर, दिल पर जो इसके मोहर है, वही हंसी इसके मुंह पर थी। जनाब ऐसे शख्स को मैं तो कहता हूं छित्तर लगाने चाहिए सड़क पर बैठा के, वो भी क्योंकि इसने पंजाब में किया तो पंजाब पुलिस इसको छित्तर मारे, ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा। जनाब एक आवारा किस्म का टिकटॉकर है और इसने क्या हरकत की है, कुछ दोस्त हैं इसके आवारा किस्म के, उनके साथ मिलकर सरेआम ये लड़कियों को छेड़ता हुआ पकड़ा गया है। बाबा आप सुनते होंगे और ये हकीकत है, खुदा माफ करे लेकिन क्या करें, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारत और पाकिस्तान उस फहरिस्त में नंबर 1 ही आ जाते हैं कि जहां
गर्ल्स कॉलेजेस के बाहर, गर्ल्स हॉस्टल के बाहर, गर्ल्स यूनिवर्सिटीज के बाहर छेड़म छाड़ी की जाती है, देखा जाता है, ताड़ा जाता है, कुत्ते बिल्लियों मक्खी मच्छरों की तरह शहद के ऊपर लिपका जाता है, यानी खवातीन की तरफ लपका जाता है, इस तरीके से उनके पीछे किए जाते हैं। ये मामला आप लोगों के सामने होंगे कि किस अंदाज में, और जाहिर है कहीं खवातीन गलत होती हैं, कहीं मर्द गलत होते हैं, लेकिन यहाँ जो हुआ है वो मैं आपको सिनेरियो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस अंदाज में ये मामला अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये होते रहते हैं। जनाब, आज का वाकया किसी खवातीन को हाथ लगाकर छेड़ने का नहीं है। आज का वाकया ये है कि कैसे आपने किसी को छेड़ा है। ये अब आप सुनिएगा। बात कुछ यूं है कि एक टिकटॉकर के साथ कुछ दोस्त थी। अब आपकी स्क्रीन पर वीडियो भी चलनी शुरू हो गई, आप इसके साथ साथ भी देख सकते हैं ये इस टिकटॉकर की हरकत। जनाब, शक्ल पर नहुसत रखने वाला शख्स अपने आवारा दोस्तों के साथ एक टिकटॉक वीडियो बनाता है जिसके अंदर खवातीन गुजर रही हैं। आप देख भी सकते हैं खवातीन गुजर रही हैं, कुछ 2 लड़कियां हैं और उनके साथ ये बंदा किस अंदाज में उनको जानबूझकर अपनी शैतानी हंसी के साथ उनको कैप्चर कर रहा है वीडियो के अंदर। उनको कैप्चर पे कैप्चर किया जा रहा है, जाते हुए भी आते हुए भी उन्हीं दोनों लड़कियों को ये कैप्चर पे कैप्चर कर रहा है। इसके दोस्त हंस रहे हैं, मौजूद गली में लोग हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा, और बिना इजाजत, बिना किसी चीज के गुफ्तगू को मैं भी तमहीद के में जाए बगैर बिना किसी तमहीद के बता रहा हूं कि ये किस किस्म से लड़कियों को हरासा कर रहा है। और इस पर मुझे अफसोस ये हुआ कि कुछ जाहिल किस्म की अवाम ने कुछ, और ये मैं इस वजह से कहूंगा जाहिल किस्म की अवाम, जिस अवाम ने ये हरकत की है, और अवाम ने क्या हरकत की है आप जरा सुनिएगा। इस शख्स के आगे आकर लिखा है कि जनाब ये लड़कियों को ही डैश वाली गालियां इन्होंने देनी शुरू की हैं, बदजबानी करनी शुरू की, और साथ साथ कहा है कि ये लड़कियां खराब हैं, ये जानबूझ के अपने आप को कैप्चर करवाना चाह रही हैं, जब भी तो आ भी रही हैं, जा भी रही हैं। किसी को कुछ क्या पता उसका घर वहां हो, वो घर से सौदा लेने गई भी हो तो क्या पिछली गली से घूम के मस्जिद के गेट से घर के अंदर आएगी? भाई जहां से गई है वहीं से आएगी ना। ऐसे ही, और देखा जा रहा है इसके 3rd क्लास मोबाइल से जिसने इसने वीडियो बनाई है, उस 3rd क्लास मोबाइल के 3rd क्लास कैमरे से ये साफ चीज नजर आ रही है जनाब कि लड़कियों की शक्ल वाज़ेह है और साथ साथ वो कितना हरासा हो रही हैं। ये चीज सामने क्लियर है। 2 दोस्तें हैं, दोनों बहनें, कुछ नहीं पता, लेकिन ये हो रहा है। आपकी बेटी, बीवी, माँ, बहन हमारी शायद सेफ नहीं है। अब अगली गली के नुक्कड़ पे जाते हुए सेफ नहीं है। गली में तो लोग कहते थे सेफ है, आवाम खड़ी होती है, वीडियो में भी देखा जा सकता है। जितने भी फ्रेम में आवाम आई है उस फ्रेम के अंदर आवाम मौजूद है, फ्रेम में जो नहीं आई उतना क्या आवाम होगी, तब उसके बावजूद किसी ने कुछ नहीं किया। यह अब आपके सामने हक आई। जनाब आगे सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस टिकटॉकर ने ना सिर्फ ये वीडियो बनाई बल्कि टिकटॉक के ऊपर ये वीडियो शेयर भी करी। ये आप यहां से अंदाजा लगाएं, टिकटॉक के ऊपर ना सिर्फ इसने वीडियो बनाई है बल्कि टिकटॉक पे वीडियो बनाने के बाद इसने वीडियो शेयर भी की है टिकटॉक के ऊपर। जनाब लाहौर से खबर है और इस टिकटॉकर ने सरेआम कोशिश यूं कह लें कि लड़कियों को हरासा किया है और सोशल मीडिया पर इस वीडियो के बाद सारिफीन का शदीद रद्द अमल भी सामने आया है। और पाकिस्तान दुनिया के ऐसे कुछ ममालिक में शुमार होता है अफसोस के साथ जहाँ खवातीन को जो है वो खवातीन की आज़ादी और उन्हें हुकूक की फराहमी की सूरत हाल बेहतर नहीं है। मैं ये कहूँगा, ये नहीं कहता कि नहीं मिलती है, बिल्कुल मिलती है, लेकिन बेहतर नहीं है। यहाँ पर खवातीन माशाल्लाह, हमारी खवातीन अल्हम्दुलिल्लाह हर दुनिया के शोबे में अपना लोहा मनवाती हैं, चाहे वो शोबिस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो 9 to 5 जॉब हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो घरदारी हो, चाहे वो बाहर की दारी हो, कोई भी हो, दादी हो, अम्मा हो, हर खातून, हर माँ, हर बहन, हर बेटी, हर बीवी, मतलब हर किसी की शख्स की बीवी, हर कोई कुछ ना कुछ अपने तौर पर बेहतरीन अमल देता है, कुछ ना कुछ बेहतरीन काम करता है। और ये खवातीन बेहतरीन हर मैदान में अपना लोहा मनवाती नजर आती हैं, लेकिन उस दौरान इनको इस हरासगी का, हरासा होने का ये जो जुर्म है ये इसका सामना पेश करना पड़ जाता है कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे, बादल नखवास्ता है लेकिन होता है जनाब। लेकिन अब तो नया तरीका लॉन्च हो गया, आप वीडियोस बना। मैं आपको मजे की बात बताऊं, इस वक्त लिटरली मैं आपको बताता हूं यूएई में 5000 दिरहम जुर्माना है किसी की वीडियो बिला इजाजत आप उसको शूट करें। और ये दूसरे ममालिक में भी है और ये यहां पे भी है, लेकिन यहां तो सच्चे रेपिस्ट को हैंग द रेपिस्ट का ट्रेंड ही चलता है। फांसी दी तो नहीं जाती, कितनों को दी गई जरा दिलवाएं, और जिनको देने का दावा किया गया है कि उनको भी दी गई है। बल्कि मैंने तो सेंट्रल जेल के हाल देखे हैं जहां पर यकीनी तौर पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मुझे नहीं पता इसमें क्या हक़ाइक़ है क्या नहीं है, मैं इस तफसील में अभी नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जुर्म नहीं करते तब भी सजा भुगतते हैं या एटलीस्ट जेल तक तो आते हैं। जनाब ये आपके सामने हक़ाइक़ बयान कर रहा हूं। अब आप यहां से अंदाजा लगाएं
कि जब ये नहीं हो रहा तो सच कड़वा है, लेकिन ये निज़ाम पाकिस्तान चल रहा है। और इमरान खान साहब, आप मदीने की रियासत कायम करना चाहते थे, खुदारा करें ना। 5000 दिरहम सिर्फ जुर्माना है बिना किसी की इजाजत वीडियो शूट करने। खासतौर पर मामला जब हरासगी का आ जाए, हरासमेंट का आ जाए, खासतौर पर मामला जब खवातीन के हवाले से आ जाए, खासतौर पर मामला टीनेजर्स, बच्चियां हैं ये, मतलब लड़कियों के ऊपर क्या बीतेगी। मैं आई एम जस्ट थॉटलेस और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या मामला है जनाब। अब इस हवाले से ट्विटर पर सारिफीन का शदीद रद्द अमल सामने आया है कि इस शख्स को मारना चाहिए पकड़ के छितर, और ये हकीकत है। इस पर अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो लोग ये काम करना भी, ऐसे खवातीन की जाते हुए शैतानी ऐसी के साथ वीडियो बनाना भी, ये मेरे ख्याल से मजाक समझ लेंगे, गेम समझ लेंगे, और ये मामला काफ़ी शदीद ख़राब हो सकता है, आगे आने वाली नस्लों को ख़राब कर सकता है, तरबियतों की धज्जियाँ उड़ा सकता है इज्जतों के साथ साथ। जनाब जवेरिया सिद्दीकी साहिबा लिखती हैं, कुछ अहम जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स हैं उनके हवाले से मैं आपको बता देता हूं कि जवेरिया सिद्दीक साहिबा इमरान राजा साहब के ट्वीट को पर ट्वीट करती हुई रीट्वीट करते हुए लिखती हैं कि शक्ल पर नहुसत चेक हो और गिरेबान खुला हुआ और शैतानी हंसी बना तरबियत के बड़े हो गए, छितर लगाने चाहिए इसको, वो भी पंजाब पुलिस से। हकीकत है। और जिस ट्वीट पर इन्होंने ये रीट्वीट किया, यानी इमरान राजा साहब कहते हैं कि घटिया लोग जिन्होंने अपनी माओ बहनों की तमीज़ नहीं, वो किसी और की बहन बेटी का क्या एहतराम करेंगे। मगर वो शक्लों वाले उन अफराद को फौरी कानून की गिरफ्त में लाना जरूरी है। आज वीडियो बना रहे हैं, कल को दुपट्टा खींचेंगे और बात बढ़ सकती है। ये एक हकीकत है, ये एक हकीकत है। हमेशा इंसान यहीं से उठता है, यहीं से ऊपर की तरफ जाता है अपने अमल दरामद करने के लिए। सबसे पहले घर पे इंसान अपने माँ बाप के जेब से पैसा नोचता है, सबसे पहले पर्स से पैसा चोरी करता है, फिर दोस्त यारों से पैसा चोरी करता है। तरीके बहुत सारे, उधार मांगने का तरीका भी है ना, बहुत सारे तरीकों से चोरी चकारी शुरू करता है। और उसके बाद फिर उसके हाथ में होती है 9mm पिस्टल, और उसके बाद लोगों की आवाम की उड़ाई होती है धजियां। किसी दिन या तो वो अंदर पड़ा होता है या सबको अंदर करवा रहा होता है। ये मामला यहीं से आगाज पजीर होते हैं जनाब। अल्लाह करे अख्ताम पजीर हो जाए ये सारे मामला। यहाँ पे पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क तो है, एक बेहतरीन मुल्क है, लेकिन इसकी आवाम यहाँ पर भी बहुत बाशऊर और बहुत बेहतरीन है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हमें सजा दिलाने के लिए हम सारे चाहते हैं। कौन नहीं, आप वीडियो देख रहे हैं, आप माँ बहन बेटी, आप यकीनन चाहते होंगे कि ऐसे आदमी को पकड़ के मारना चाहिए, लेकिन निजाम शायद ये नहीं चाह रहा या शायद ये कर नहीं पा रहा। जनाब मरिया हाशमी साहिबा लिखती हैं कि ये है वो घटिया रवैया जिसकी वजह से बहुत से लोग अपनी बेटियों को तालीम जैसी बुनियादी सहूलत के लिए घर से बाहर नहीं निकलने देते। कसूर इनका और सजा भुगतती हैं बच्चियां। ये एक अहम नकूत है जनाब। मैं इस वजह से भी ये ट्वीट्स कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कुछ अहम पहलू सामने आ सकें। और ये अहम पहलू, क्योंकि इस बंदे की वीडियो है, मैं ऑडियो चेक कर रहा था जनाब, ये चीज़ भी मैं अहम तरीके से बयान कर देना चाहता हूँ कि ये बात सबसे पहले सामने आ जाए कि बहुत सारी बच्चियां, ये जो इन्होंने कहा है कि ये हकीकत है, बहुत सी बच्चियां पिसती हैं, बहुत से माँ बाप बच्चियों को पढ़ने लिखने नहीं देने देते, सिर्फ ऐसे मर्दूदों की वजह से। कुछ ट्वीट्स थे आपकी खिदमत में गोश गुजार किए हैं, कुछ ट्वीट्स थे आपकी खिदमत में बयान किए हैं। और इस शख्स को मेरे ख्याल से आज के द व्यू के इस पॉइंट ऑफ व्यू में मेरा व्यू तो यही है कि जनाब इस शख्स को और इन जैसों को पकड़ के छित्तर मारने चाहिए और टिकटॉक को बैन किया जाए या नहीं, अब आपके ऊपर फैसला है। मैं कहता हूं या तो अब टिकटॉक को बैन कर देना चाहिए या फिर साफ तरीके से जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनको भी बैन कर देना चाहिए। और आखिरी एक बात कहूंगा कि अगर आप में हिम्मत है कंटेंट बनाएं, कंटेंट बनाएं। आप क्यों वल्गैरिटी की तरफ जाते हैं? एक ये शख्स है, इसने फेमस लेने के लिए ये हरकत की है, और एक वो लड़की है जिसने सिर्फ 5 सेकंड की वीडियो बनाई, कहा पार्टी हो रही है। कुछ तो चीज़ थी जो फेमस करके, कुछ तो बात थी जो फेमस करके, कोई ना कोई टैलेंट है उस लड़की में। और आज आप देख लें उसके 5 सेकंड की वीडियो ने उसको ये शो कर दिया, शोबिस को जनाब उसके टैलेंट की कदर करें। आज वो बंदी क्या से क्या कर रही है। मैंने उस बंदी का दनानीर मुबीन की मैं बात कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, जो उसने कलाम पढ़ा है, आतिफ असलम ने जो पढ़ा उसको उन्होंने उसी तर्ज में पेश करने की कोशिश की और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मतलब है टैलेंट, तभी आगे आई है। तो जरूरी ये नहीं होती कि आप 5 सेकंड की नॉर्मल बात से वायरल हो जाएं, आप 10,000 दिरहम लगाकर, करोड़ों रुपया लगाकर एक कंटेंट पेश करें और वो फ्लॉप हो जाए, ऐसा नहीं है। बात है आपके टैलेंट में, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी टैलेंट के थ्रू नजर आ जाता है दुनिया, और वही फिर आप ऊपर चढ़ाते हैं। इस तरह की हरकतें करने से आप कभी भी फेमस नहीं हो पाएंगे। ये दिस इज नॉट द फेम, मैं इसको कहता हूँ। आप अभी
किसी इंसान के हाथ लत्तर लग जाए ना, तुझे पता चल जाएगा बेटा। आज के द व्यू में, इस पॉइंट ऑफ व्यू में मेरा यही था। कल का शो जरूर देखिएगा, क्योंकि कल सबसे अहम शो होने लगा है इजराइल और फलस्तीन के हवाले से, जो जंग जारी है उसके हवाले से। और ये बात आगे एक अहम पहलू भी लेगी कल, और आपको बहुत सारे एक सोच में डालेगी, इंफॉर्मेशन में बहुत सारा इजाफा होगा, मैं बहुत कुछ सीखूंगा। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है इसी वक्त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।